Hello guys, welcome or welcome back to my channel. Pritha this side and I hope you are doing good. This video is going to be about my interview experience at IIT Kanpur. So it might be possible that you are watching this video maybe the next year or year after that or by the end of this year if you start preparing a bit early. मैंने ऑलरेडी IIT खड़गपुर और IMI न्यू दिल्ली का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है. I'll put the link in the description box below. आप लोग वहाँ से प्लीज चेक कर लीजिएगा. टॉकिंग अबाउट IIT कानपुर इंटरव्यू, तो GD और PI हम लोगों का दोनों हुआ था, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पर्टिकुलरली अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू पार्ट. बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई प्रोफाइल. So I graduated as a civil engineer in 2021 and post that I worked as a relationship manager for a period of 1 year. मेरे CAT की परसेंटाइल 91.41 थी. क्वांट मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था और वार्क वॉज माई वीकेस्ट वन. स्टार्टिंग ऑफ विथ वॉट एवर हैपेंड ऑन दैट डे. So as soon as I entered into the panel room, there were two panelists sitting in front of me. एक female थी, she was I think around in her mid-40s and the other one was male and he was I think in his mid-30s. So I'll address them as P1 and P2. My interview started off with P1 and she asked me a very basic question which was tell me something about yourself. So while I was answering to that question, both of the panelists were going through my profile and I was thinking on the back of my mind कि अब मेरे से follow up question मेरे शायद tell me about yourself से ही पूछा जाएगा, but it was completely different and they started a rapid fire kind of a thing for 15 to 20 seconds and the questions were 10th की परसेंटेज कितनी थी, 12th की कितनी थी और बीटेक में कितनी परसेंटेज थी, कैट की क्या परसेंटाइल थी और क्वांट्स में स्पेसिफिकली उन्होंने मेरे से मेरी परसेंटाइल पूछी. क्योंकि वो क्वांट पे एंड हुआ था तो आई गॉट एन आइडिया कि किस डायरेक्शन में अब ये इंटरव्यू शिफ्ट होने वाला है. एंड दैट हैपेंड एज वेल. सो P1 wrote down an equation on a piece of paper and she turned it towards me. और उन्होंने मुझसे बोला कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ. दैट इक्वेशन वाज y equals to log x. इट वॉज सिंपल ईजी. आई ड्रू दैट ग्राफ. उसके बाद उन्होंने 3-4 सवाल मुझसे उस पर्टिकुलर इक्वेशन पे ही पूछे. फर्स्ट वन वॉज कि इज इट डिफरेंशिएबल, हर जगह डिफरेंशिएबल है क्या. उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आंसर आएगा वो लिख कर दिखाओ. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस इक्वेशन वॉज कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे एट x इक्वल्स टू 1/2 कितनी वैल्यू आएगी वो बताओ. दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. फिर उन्होंने नेक्स्ट इक्वेशन मुझे दी y इक्वल्स टू x की और उन्होंने मुझसे बोला उसका ग्राफ भी उसी पर्टिकुलर पुराने ग्राफ पे बनाओ. सो आफ्टर आई ड्रू दैट शी आस्क्ड मी कि इसका कितना एंगल है फ्रॉम x एक्सिस एंड आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी अ फॉलो अप क्वेश्चन एज कि तुम्हें कैसे पता कि 45 डिग्रीज ही इंक्लाइंड है और उससे ज्यादा या कम नहीं है. तो दिस वॉज क्वाइट ट्रिकी क्योंकि उस वक्त अचानक से नहीं याद आया था. तो कॉमेंट डाउन योर आंसर्स बिलो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू नो योर आंसर्स एज वेल. दिस वॉज ऑल फ्रॉम P1 साइड एंड देन इट शिफ्टेड टूवर्ड्स P2. और P2 ने भी मुझसे कुछ वैसे ही मैथमेटिकल क्वेश्चन ही पूछे थे. He also wrote down an equation on a piece of paper and turned it towards me, asking me कि वो equation किस curve की लिखी है उन्होंने. That equation was x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1. Honestly speaking, मैंने ग्राफ का ये वाला पोर्शन पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब नहीं रिवाइज किया हुआ था. I was not able to recall the name of that particular graph at that particular time. So I smiled and I just looked at the equation and told them कि this is a graph of some closed curve. I'm really sorry sir, I'm not able to recall the name at the moment. Both of them smiled back at me and they told me very calmly and politely कि it's okay, take your time, याद आ जाएगा, एक बार ट्राई तो करके देखो. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनको गलत आंसर दिया था फर्स्ट गो में और मैंने गलत नाम दे दिया था एंड दैट नेम वाज एक्लिप्स. सो दे स्माइल्ड बैक एट मी अगेन एंड P1 टोल्ड मी कि ट्राई टू रिकॉल द करेक्ट नेम व्हाइल आई एम कमिंग बैक. आई वांट टू हियर द करेक्ट नेम फ्रॉम यू. वो प्रेशराइजिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बट समहाउ थैंकफुली सही नाम मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया. एंड व्हेन शी केम बैक आई टोल्ड हर आई एम रियली सॉरी मैम, इट इज एलिप्स नॉट एक्लिप्स. सो दे स्माइल्ड एट मी अगेन एंड उसके बाद P2 ने कंटिन्यू किया. फिर ही टोल्ड मी कि उसका ग्राफ बनाकर दिखाओ. सिंस आई डिड नॉट रिवाइज दोज ग्राफ्स प्रॉपर्ली बिफोर हैंड, आई आस्क्ड देम फॉर सम टाइम एंड विद इन 30 सेकेंड्स मैंने पूरा बेसिक से बनाया था जैसे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके बनाते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन जो P2 ने मुझसे फिर पूछा था कि उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके सारे पॉइंट्स को मेंशन करो वहाँ पे. सो दिस वाज ऑल फॉर माय इंटरव्यू ऑन दैट डे. I hope it helped you. If it did, please don't forget to like this video, share it among your friends who are preparing for the interviews or even for CAT क्योंकि आगे इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन करनी होती है. And I hope you liked it. All the best for your exams. If you're new, don't forget to subscribe to the channel and yeah, see you soon. Bye bye.